मनीषा, वेलकम टू प्रयाग आईटी चैनल। हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कुछ टेबल पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। जैसे कि कोई भी अगर हम बैटरी या सेल एंड बैटरी आपका एक चैप्टर होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कई टाइप्स के होते हैं। बुशन सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, वोल्टिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, और जो हमारी सेकेंडरी सेल होती है ये तो हमारी प्राइमरी सेल हो जाती है। फिर सेकेंडरी सेल भी आती है जिसमें लेड एसिड सेल हो गया। ये सारे सेलों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो मेनली आपसे यहाँ पे पूछा क्या जाता है कि कौन सी सेल में हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, किसके लिए हम लोग कौन सा डीपोलराइजर यूज करेंगे, किसके लिए हम लोग कौन सा पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं, कौन सा निगेटिव प्लेट लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो एज आप ट्रिकी समझ सकते हैं कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ टेबल करवा देंगे। इस टेबल से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे और आपको आएगा भी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का आज का टॉपिक है सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी। सबसे पहला हमारा सेल है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल, चाहे बैटरी। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे IRMS वैल्यू, सॉरी सेल है, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग निगेटिव प्लेट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीपोलराइजर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डीपोलराइजर। मतलब यहाँ पे सेल का नाम, यहाँ पे कौन से पॉजिटिव प्लेट यूज करते हैं, कौन सी निगेटिव प्लेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, और डीपोलराइजर क्या यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सेल होता है वोल्टिक सेल। वोल्टिक वोल्टिक सेल। फिर लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल, और इसी लेक्लांचे सेल का एक सुधरा रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई सेल। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राई सेल। फिर क्या है हमारा डेनियल सेल, डेनियल सेल। सबसे पहला हमारा सेल हो गया वोल्टिक सेल, लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल और डेनियल सेल। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा कि लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल जो है वो एक ही टाइप का सेल होता है। ये इसका सुधरा रूप होता है। ड्राई सेल का यूज हम जैसे टॉर्च वगैरह में करते हैं, वहां पर करते हैं जहां पर हमें रुक रुक कर सप्लाई लेने की जरूरत होती है। वैसे जगह पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ड्राई सेल यूज करेंगे। फिर आता है हमारा डेनियल सेल, उसके बाद है बुशन सेल, बुशन बुशन सेल। नेक्स्ट है कैरिडियम सेल। नेक्स्ट क्या है, कैरिडियम सेल। इतने टाइप के आपको सेल पढ़ने हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेल भी होता है जिसमें लेड एसिड सेल होता है और लेड निकल सेल बैटरी होती है। इस टाइप के 2-3 टाइप उसमें भी होते हैं। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले देखिए कि जो बैटरी होती है उसमें 2 तरह की प्लेट्स होती है। एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट को हम लोग कैथोड कहते हैं और नेगेटिव प्लेट को हम लोग एनोड कहते हैं। कैटायन भी कहते हैं और एनायन भी कहते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग कैटायन इसको कहते हैं और इसको एनायन कहते हैं। कैथोड और एनोड भी कहते हैं। जो हमारी प्राइमरी सेल होती है, ये सारी कौन सी है, प्राइमरी सेल होती है। इसमें 2 तरह के दोष होते हैं, एक होता है लोकल एक्शन का और एक होता है हमारा पोलराइजेशन का। ये समझ लीजिएगा, इसमें जो होते हैं वो 2 तरह के दोष होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है हमारा लोकल एक्शन और दूसरा होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन
सही है। लोकल एक्शन को दूर करने के लिए हम प्लेट्स के ऊपर पारे की परत चढ़ा देते हैं। किसकी? पारे की परत चढ़ा देते हैं। सही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल एक्शन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए लोकल एक्शन और पोलराइजेशन किस सेल का दोष होता है। तो आपको बताना होगा कि लोकल एक्शन और पोलराइजेशन जो होता है वो प्राइमरी सेल का दोष होता है। लोकल एक्शन को हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं? लोकल एक्शन को दूर करने के लिए जो प्लेट्स होती हैं उनमें पारे की परत चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? पारे की परत चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा लोकल एक्शन का जो दोष होता है वो दूर हो जाता है। पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब समझते हैं, जैसे क्या होता है कि हमारे पास ये कोई मान लीजिए प्लेट है, सही है, ये भी मान लीजिए कोई प्लेट है। इस पे क्या हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव कई सारे यहाँ पर पॉजिटिव आयंस हो गए। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि पॉजिटिव आयंस ही हो गया। अगर यहाँ पर निगेटिव आयंस होता तो आपस में क्या होता? अट्रैक्शन होता। लेकिन पॉजिटिव आयंस होने की वजह से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी कि रिपल कर रहे हैं। और रिपल करने की गुण को जो यहाँ पे परत जम रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन को हम दूर करने के लिए कॉपर और जिंक के छड़ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉपर और जिंक के छड़ का। अच्छा, पोलराइजेशन का दोष जो होता है वो जिंक के छड़ में ही होता है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस छड़ में होता है, तो जिंक के छड़। और जिंक की छड़ किसका काम करती है? नेगेटिव प्लेट्स का काम करती है। हमेशा नेगेटिव प्लेट का काम कौन करता है? जिंक ही करती है। तो यहीं पर हमारा पोलराइजेशन होता है। इस पोलराइजेशन को हम दूर करने के लिए जिंक की छड़ का यूज करते हैं। और लोकल एक्शन को दूर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? प्लेट्स के ऊपर पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिससे हमारे लोकल एक्शन की दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है, आप इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। वोल्टिक सेल है तो इसका पॉजिटिव प्लेट आपको बताना है। पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है? कॉपर का, Cu। और नेगेटिव प्लेट किसका होता है? जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। कैसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? हल्का H2SO4, हल्का H2SO4। और डीपोलराइजर का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें डीपोलराइजर की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो प्लेट्स किसकी हुई? कॉपर की हुई। और नेगेटिव प्लेट्स किसकी हुई? जिंक की हुई। इलेक्ट्रोलाइट हम किसका यूज कर रहे हैं? हल्का H2SO4 यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? हल्का H2SO4। और डीपोलराइजर हम वहां पर कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं। फिर देखिए हमारा आता है लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में पॉजिटिव प्लेट किसकी होती है? कॉपर की होती है, सॉरी कार्बन की होती है। किसकी होती है? कार्बन की होती है। वोल्टिक सेल में किसकी होती है? कॉपर की होती है। लेक्लांचे सेल में नेगेटिव प्लेट हम किसका यूज करते हैं? जिंक का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिंक का यूज। क्यों? क्योंकि जिंक के होने के कारण पोलराइजेशन का दोष नहीं होता है, मतलब पोलराइजेशन का फॉल्ट नहीं आता है। इसीलिए हम लोग हमेशा नेगेटिव प्लेट कोशिश करते हैं कि जिंक का ही यूज करें। तो पॉजिटिव प्लेट किसकी? कार्बन की। नेगेटिव प्लेट किसका? जिंक का। और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पर? नौसादर। नौसादर, नौसादर मतलब NaCl, नौसादर का घोल। किसका यूज कर रहे हैं? नौसादर का घोल का। और डीपोलराइजर यहाँ पे यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? MnO2 का, MnO2। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है। MnO2 का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं ड्राई सेल। लेक्लांचे सेल का ही सुधरा रूप होता है कौन सा? ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल में भी हम पॉजिटिव प्लेट किसकी यूज करते हैं? कार्बन की। और नेगेटिव प्लेट किसकी हम लोग यूज करते हैं? जिंक की। इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? नौसादर का पेस्ट यूज करते हैं। नौसादर का पेस्ट क्या यूज करते हैं? नौसादर का यहाँ पर हम लोग पेस्ट यूज करते हैं।
और डीपोलराइजर क्या होता है यहाँ पर MnO2, यहाँ पे भी MnO2 ही होता है। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए डेनियल सेल की बात आती है। डेनियल सेल के लिए हम लोग पॉजिटिव प्लेट किसका यूज करेंगे, कॉपर का। नेगेटिव प्लेट किसका यूज करेंगे, जिंक का। किसका यूज करेंगे, जिंक का ही हम लोग यूज कर रहे हैं। नेगेटिव प्लेट किसका यूज करेंगे, जिंक का। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, H2SO4 का। कैसा होगा, H2SO4 का डीपोलराइजर हम लोग यूज करेंगे, H2SO4। और डीपोलराइजर हम लोग कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए डेनियल सेल हो गया, फिर आता है हमारा बुशन सेल। यहाँ पे भी हम लोग कॉपर की ही प्लेट यूज करेंगे। नेगेटिव प्लेट किसका होगा, जिंक का होगा। और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसका यूज करेंगे, H2SO4 का। H2SO4 होता क्या है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डीपोलराइजर के लिए यूज करेंगे CuSO4, कॉपर सल्फेट। किसका, CuSO4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। और बुशन सेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HNO3। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, HNO3 यूज कर रहे हैं। यहाँ के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, CuSO4। इसके बाद लास्ट है हमारा कैडमियम सेल। कैडमियम सेल के लिए पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होगी, पारे की, पारा। नेगेटिव प्लेट किसकी होगी, कैडमियम अमलगम, कैडमियम अमलगम, क्या होगा, कैडमियम अमलगम की नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसका यूज करें, CdSO4 का, CdSO4 का, कैडमियम सल्फेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैडमियम सल्फेट। और डीपोलराइजर हम लोग क्या यूज करें, Hg2SO4। क्या है ये, Hg2SO4। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसका EMF भी देख लेते हैं। क्या देखेंगे, EMF का मान कितना होता है, या फिर वोल्टेज। तो सबसे पहले आता है हमारा वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल का कितना होता है, 1.08 वोल्ट। फिर आता है हमारा लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल का कितना होता है, 1.5 वोल्ट। फिर आता है हमारा लेक्लांचे सेल का होता है 1.4 वोल्ट। फिर आता है हमारा ड्राई सेल। ड्राई सेल का कितना होता है, 1.5 वोल्ट। मैंने आपको बताया ये इसी का सुधार रूप है, इसको याद करना इजी है। जो लेक्लांचे सेल का है वही सेम ड्राई सेल का भी है। बस बात इतनी है कि यहाँ पे 1.4 वोल्ट है और इसका वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट है। फिर है हमारा डेनियल सेल, और डेनियल सेल का कितना होता है, 1.1 वोल्ट। कितना होता है, 1.1 वोल्ट। फिर आता है बुशन सेल। बुशन सेल का कितना होता है, 1.95 वोल्ट। फिर आता है कैडमियम सेल। कैडमियम सेल का कितना होता है, 1.01884 वोल्ट। 84 भी होता है। कितना होगा, 1.0184 वोल्ट। ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। सबसे पहले तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सेल कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें से कोई भी एक नाम दे देगा और बताएगा बताइए प्राइमरी सेल का उदाहरण कौन सा है, तो आपको बताना होगा। दूसरी चीज पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट और डीपोलराइजर और EMF, वोल्टेज। ये आपको चारों पांचों चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखिए याद कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा आता है वोल्टेज। ये क्रम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे क्रम नहीं पूछेगा, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए। सबसे पहला है हमारा वोल्टिक सेल, फिर है लेक्लांचे सेल, फिर है ड्राई सेल, डेनियल सेल, बुशन सेल और कैडमियम सेल। उसके बाद हमने नेगेटिव प्लेट तो याद ही नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट हमेशा जिंक की बनी होगी। जिंक की क्यों बनी होगी, क्योंकि हमें प्राइमरी सेल में 2 तरह के दोष होते हैं, एक लोकल एक्शन होता है, एक पोलराइजेशन होता है। तो जिंक की प्लेट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पोलराइजेशन के दोष को दूर करना होता है।
और लोकल एक्शन के दोष को दूर करने के लिए हम प्लेट्स के ऊपर पानी की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं? पानी की परत चढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी परत चढ़ाते हैं, पारे की, पानी की परत चढ़ा देते हैं। उसके बाद हमें पॉजिटिव प्लेट याद करनी है, सही है। तो सबसे पहले वोल्टिक सेल आता है, इसका पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। नेगेटिव प्लेट जिंक होता है। इलेक्ट्रोलाइट हल्का H2SO4 यूज करेंगे और यहाँ डिपोलराइजर की हमें जरूरत नहीं होती है। फिर आता है हमारा लेक्लांचे सेल और इसका वोल्टेज कितना होता है? 1.08। ये ऊपर का है ना, तो इसको 1.08। फिर आता है हमारा लेक्लांचे सेल, इसका पॉजिटिव प्लेट किसका होता है? कार्बन का होता है। नेगेटिव प्लेट किसका होगा? जिंक का होगा। इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करेंगे? नौसादर का घोल। और डिपोलराइजर क्या यूज करेंगे? MnO2। फिर इसका वोल्टेज कितना हो गया? 1.4 वोल्ट। अब इसके बाद ड्राई सेल है, ड्राई सेल का यूज हम क्या? 1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट तो उससे ज्यादा होता है। पॉजिटिव प्लेट किसका? कार्बन का। नेगेटिव प्लेट किसका? जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट किसका? नौसादर का पेस्ट यूज करेंगे, वहां पर घोल यूज करेंगे, यहाँ पर पेस्ट यूज करेंगे। और डिपोलराइजर क्या होगा हमारा? MnO2 ही होगा। फिर हमारा ग्रेन्यूल सेल, ग्रेन्यूल सेल का कितना होता है? 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। पॉजिटिव प्लेट किसका है? कॉपर का है। नेगेटिव प्लेट किसका है? जिंक का है। इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज कर रहे हैं? H2SO4। और डिपोलराइजर यूज कर रहे हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। फिर हमारा बुशन सेल, बुशन सेल 1.95 वोल्ट। पॉजिटिव प्लेट किसका है? कॉपर का। नेगेटिव प्लेट है जिंक का। इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं H2SO4 और डिपोलराइजर के लिए हम HNO3 यूज कर रहे हैं। फिर इसका कैडमियम सेल हो गया, इसका क्या होता है? पारा कैडमियम अमलगम। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं CdSO4 और डिपोलराइजर यूज करते हैं Hg2SO4 और इसका होता है 1.0184 वोल्ट। आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पर एसी सर्किट के। एसी सर्किट, सबसे पहले आप एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। एक्सएल क्या है हमारा? इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सएल की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब कि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। फिर है हमारा एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। एक्सी क्या है हमारा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है हमारा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल हो गया, एक्सी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज अपॉन में एवरेज वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। पीक फैक्टर है ना, तो एवरेज अपॉन में मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर की बात करेंगे, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर आर ऊपर है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और अपॉन में एवरेज वैल्यू।
ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूले क्वेश्चन में भी आते हैं, मतलब पूछा जाता है कि पीक फैक्टर का अनुपात बताइए। तो ऊपर देखिए ए लिखा हुआ है तो हम इससे समझ जाएंगे, ए से ऊपर एवरेज रहेगा और पीक की बात की तो नीचे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। और फॉर्म फैक्टर है यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो आर से हम समझेंगे कि ऊपर आरएमएस वैल्यू होगा और नीचे फॉर्म में एवरेज वैल्यू होगा। अब देखिए हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें सारे वेव्स के पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और एवरेज और आई एवरेज और आई आरएमएस की वैल्यू लिखी होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया हमारा साइन वेव। साइन वेव हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। फिर हो गया हमारा हाफ वेव, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइन वेव ये हो गया। फिर हो गया हमारा ये कैसा होता है, ऐसा होता है। इसके बाद होता है हमारा फुल वेव। फुल वेव ये कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। सही है, ये फुल वेव का साइन है, ये हाफ वेव का, ये साइन वेव का है। साइन वेव मतलब साइनसोइडल वेव। फिर आता है हमारा रेक्टेंगुलर वेव। रेक्टेंगुलर वेव, इसका साइन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। यही तो है हमारा रेक्टेंगुलर वेव, साइन कैसा होगा, ऐसा होगा। फिर आता है हमारा ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव कैसा होता है, ऐसा होता है। सही है, ये कौन सा है हमारा ट्रायंगुलर वेव है। रेक्टेंगुलर वेव किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। फुल वेव ये है, हाफ वेव ये है और साइन वेव ये है। ये हो गई हमारी वेव्स। अब देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर आई एवरेज, किसकी वैल्यू, आई एवरेज की, या फिर यहाँ पे कर लीजिए आई आरएमएस की वैल्यू। फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आई एवरेज। फिर पढ़ेंगे हम लोग पीक फैक्टर। उसके बाद देखेंगे हम लोग फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्म फैक्टर देखेंगे। अब देखिए साइन वेव में, साइन वेव का आई आरएमएस का मान कितना होता है, 0.707 इंटू आई मैक्स, या फिर आई नॉट भी हम इसको लिख सकते हैं। या तो आई नॉट लिखें या फिर आई मैक्स लिखें, बात एक ही है। तो क्या वैल्यू होती है साइन वेव की, 0.707 आई नॉट। अगर आई एवरेज की बात करेंगे तो 0.636 इंटू आई नॉट। पीक फैक्टर की बात किया जाएगा तो पीक फैक्टर होता है 1.414, फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। सही है इतना। इसके बाद देखिए हाफ वेव की बात करते हैं। साइन वेव के फॉर्मूला समझते हैं। साइन वेव का आई आरएमएस को फॉर्मूला क्या होता है, 2I0/पाई। क्या होता है, 2I0/पाई। इसी तरह हाफ वेव की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I0/√2। क्या हो जाएगा, I0/√2, I0/2 होगा। तो जब हम इसका मेन डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखते हैं, हाफ वेव का 0.5 इंटू IM या फिर I0, दोनों एक ही बात है। IM लिखें या फिर I0 लिखें, 0.5 आई मैक्स। फिर आता है एवरेज वैल्यू पर। एवरेज वैल्यू क्या लिखते हैं, 0.38। फॉर्मूला क्या होता है, IM/पाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.38 I0। देखिए इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ये आपका फॉर्मूला, या तो आप फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये दो अगर आप याद रखेंगे तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहेगा। IM/पाई, यहाँ पे क्या हो गया, 0.38 I0। फिर है हमारा पीक फैक्टर। पीक फैक्टर की वैल्यू होती है
2.0 और फॉर्म फैक्टर होता है 1.57। क्या हो गया 1.57। तो आई नॉट अपॉन में 2 0.5 आई मैक्स, आई एम अपॉन में पाई 0.38 आई नॉट, पी फैक्टर 2.0, फॉर्म फैक्टर हो गया 1.57। फिर है हमारा फुल वेव। फुल वेव का जो साइन वेव का मान होता है वही हमारा फुल वेव का भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.636 आई नॉट, यहाँ पे क्या होगा पीक फैक्टर 1.414 और फॉर्म फैक्टर क्या होगा 1.11। जो साइन वेव का होगा वही फुल वेव का भी हो गया। रेक्टेंगुलर वेव बहुत इजी होता है, यहाँ पर क्या होता है आई मैक्स, यहाँ पर क्या होता है आई मैक्स और पीक फैक्टर होता है 1, फॉर्म फैक्टर होता है 1। ये सबसे इजी होता है याद करना। फिर आते हैं ट्रायंगुलर वेव पे। ट्रायंगुलर वेव थोड़ा सा हार्ड होता है। यहाँ पर देखिए आई आरएमएस की वैल्यू हो जाती है आई मैक्स अपॉन में √3। तो वैल्यू हम क्या लिखते हैं आई मैक्स अपॉन √3 की 0.0578 आई मैक्स, क्या लिखते हैं 0.578 आई मैक्स। फिर आते हैं आई एवरेज पर। आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है आई एम अपॉन में, फॉर्मूला क्या होता है आई एम अपॉन में 3। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 0.5 आई मैक्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5 आई मैक्स लिख सकते हैं। फिर आता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर की वैल्यू होती है 1.73 और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.16। क्या होती है 1.16 होती है। अब देखिए इसको भी याद करना इजी है। सबसे पहले आप ये क्रम याद करिए। सबसे पहले साइन वेव होगा, फिर हाफ वेव होगा, फुल वेव होगा, रेक्टेंगुलर वेव होगा, ट्रायंगुलर वेव होगा। साइन वेव का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। साइन वेव का आरएमएस की वैल्यू 0.707, एवरेज 0.636, पीक फैक्टर 1.414 और फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.11 होता है। फिर हम आते हैं हाफ वेव पर। हाफ वेव का होता है आई नॉट अपॉन में 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 आई मैक्स। अगर आई एवरेज की बात करेगा तो आई एम अपॉन में 2 तो हम लोग क्या लिखते हैं 0.38 आई नॉट, पीक फैक्टर 2.0 और फॉर्म फैक्टर 1.57। किसकी हो गई ये हाफ वेव की होगी। फुल वेव का वही होगा जो साइन वेव का होता है। रेक्टेंगुलर वेव में भी याद नहीं करना है आई मैक्स और 1, ये बहुत ही सिंपल है। फिर ट्रायंगुलर वेव का आपको याद करना पड़ेगा और यहाँ पे होता है आई मैक्स अपॉन में √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.578 आई मैक्स। अगर आई एवरेज की बात करेगा तो एवरेज के लिए क्या लिख सकते हैं आई एम अपॉन में 3 यानी कि 0.5 आई मैक्स, पीक फैक्टर 1.73 और फॉर्म फैक्टर 1.16। ये सारी टेबल आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।